डेयरडेविल इज माय फेवरेट कैरेक्टर एंड फाइनली मैट मर्डॉक का एमसीयू में ऑफिशियल एंट्री हो चुका है। लेकिन वो एक सवाल जो अब तक फैंस को खाया जा रहा है, क्या डेयरडेविल शुरू से ही एमसीयू का पार्ट था? वेल, इसका जवाब है यस। डेयरडेविल सीजन 1 से ही मैट मर्डॉक एमसीयू में एग्जिस्ट करता था और इसका स्टोरी लाइन डायरेक्टली द अवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल के बाद स्टार्ट होता है। और अगर आपने डेयरडेविल सीजन 1 देखा ही नहीं है और या फिर देखा भी है तो स्टोरी थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो लेट्स डाइव इनटू डेयरडेविल सीजन 1 and relive Matt Murdock's incredible origin story. एपिसोड की शुरुआत होती है मैट मर्डॉक के चाइल्डहुड फ्लैशबैक के साथ, जहां वो एक बूढ़े आदमी को बचाते हुए अपनी आंख की रोशनी खो देता है। देन कट टू प्रेजेंट डे। मैट मर्डॉक चर्च में फादर के सामने अपने आने वाले एक्शंस के लिए फॉरगिवनेस मांग रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है डेयरडेविल का पहला लुक, ऑल ब्लैक आउटफिट, ब्लैक मास्क और आंखें ढकी हुई। डेयरडेविल अपने पहले एक्शन में कुछ लड़कियों को किडनैप होने से बचाता है और एक धमाकेदार फाइट डिलीवर करता है, जिससे हमें डेयरडेविल के एनहांस सेंसेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सीन में मैट और नेल्सन अपने नए ऑफिस को भाड़े में लेकर अपने लॉयर करियर की शुरुआत करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैरन पेज एक मर्डर सीन में पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है, हाथों में चाकू लेकर। और नेल्सन की कनेक्शन की वजह से मैट और नेल्सन कैरन के लॉयर बनते हैं। कैरन का मानना है कि उसने मर्डर नहीं किया है और मैट उसकी दिल की धड़कन सुन के कंफर्म कर लेता है कि वो सच बोल रही है। लेकिन उसी रात कैरन पर एक जानलेवा अटैक होता है जेल में, जहाँ वो जैसे तैसे करके बचती है और मैट और नेल्सन उसे छुड़ा कर अपने साथ ले जाते हैं। और अब कैरन बाकी का सच बताने लगती है। वो यूनियन अलाइड के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है और उसने पेंशन फंड में एक बहुत बड़ा घपला पकड़ा था और जब उसने ये अपने बॉस को बताया तो उसने वो हंस के टाल दिया था। पर जब उसने ये बात अपने कोलीग को बताया, वही बंदे का अगले दिन मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी कैरन के घर छोड़ दिया जाता है ताकि वो इस केस में फंस जाए। मैट के इंटरोगेशन में पता चलता है कि कैरन के पास एक पेन ड्राइव है जिसमें वो सारे सबूत हैं, लेकिन वो झूठ बोलती है कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैट के लिए डेयरडेविल्स की पावर्स ये सब रिवील कर देती हैं। और उसी रात को कैरन अपने घर से पेन ड्राइव लेने जाती है, जहाँ एक सुपारी किलर उसका इंतजार कर रहा होता है। पर डेयरडेविल टाइम पे पहुंचता है, उसे बचाता है और पेन ड्राइव को न्यूयॉर्क बुलेटिन को दे देता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़कियों का किडनैपिंग और यूनियन अलाइड का घपला, ये सब के पीछे एक ही इंसान है जिसका नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है। और डेयरडेविल ने जब इन दोनों कांड में अपना टांग लड़ा दिया है, इसलिए उसे रास्ते से हटाना इनका मेन प्रायोरिटी है। और एपिसोड के एंड में डेयरडेविल के अगेंस्ट ये दो रशियन ब्रदर्स प्लानिंग करते हैं और डेयरडेविल उनके जाल में फंस जाता है और ये एपिसोड वहीं पे खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है डेयरडेविल के ऑलमोस्ट मरे हुए हालात में, कचरे के पेटी में पड़े होने से। और क्लाइरा टेम्पल डेयरडेविल को अपने घर ले जाकर उसकी जान बचाती है। क्लाइरा एक नर्स है और अब वो डेयरडेविल का चेहरा देख चुकी है। पैरेलली हमें मैट के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां मैट और उसके बॉक्सर फादर जैक मर्डॉक की बॉन्डिंग एंड एक्सीडेंट के बाद मैट के सेंसेस कैसे एनहांस होते हैं वो भी एक्सप्लोर किया जाता है। और इस तरह प्रेजेंट टाइम में एक रशियन गैंग मेंबर फेक डिटेक्टिव बन के मैट को ढूंढने आते हैं, लेकिन मैट अपना सुपर सेंसेस का इस्तेमाल करके उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। क्लाइरा एक अंधे इंसान के इस लेवल के स्किल्स को देखकर हैरान होती है, लेकिन वो मैट की मदद करने के लिए तैयार रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक मास्क विजिलेंटी की कहानी सुन चुकी है। मीनवाइल फ्लैशबैक में मैट का फादर जैक मर्डॉक अपना लास्ट फाइट लड़ता है। पहले तो वो डील करता है कि वो मैच हार जाएगा, लेकिन अपने बेटे के लिए वो अपना डिसीजन बदल कर मैच जीतता है और मैच के पैसे अपने बेटे के नाम करता है। लेकिन उसी रात मैट को अपने फादर की डेड बॉडी मिलती है और इस तरह प्रेजेंट में डेयरडेविल उस रशियन गैंग मेंबर को इंटरोगेट करता है और वो किडनैप बच्चे की लोकेशन पता लगाता है। और फिर शुरू होती है डेयरडेविल की लेजेंडरी हॉलवे फाइट। डेयरडेविल एक आइकॉनिक सिंगल टेक फाइट सीक्वेंस में सारे गुंडों को धूल चटाकर बच्चे को बचाता है और ये एपिसोड वहीं पे खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ब्रूटल मर्डर से, जहां जॉन हैली एक प्रोफेशनल हिटमैन प्रोहास्का को ब्रूटली मार देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। जॉन के पीछे वही लोग होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यूनियन अलाइड स्कैम के मास्टरमाइंड हैं और उनका बॉस एक मिस्ट्री है जिसका नाम किसी को नहीं पता सिवाय कुछ गिने चुने लोगों के। और जेम्स वास्ली, जो अब तक अपने बॉस का नाम छुपा कर काम कर रहा है, वो नेल्सन एंड मर्डॉक के पास आता है और उन्हें जॉन के केस लड़ने के लिए कन्विंस करता है। नेल्सन इनिशियली तो मना कर देता है क्योंकि ये केस कुछ ज्यादा ही सेडी लगता है उसे, बट मैट ये केस लेना एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जॉन के जरिए वो उस मास्टरमाइंड का नाम पता कर सकता है। और दूसरी तरफ कैरन को यूनियन अलाइड से एक टेम्पटिंग ऑफर मिलता है अच्छे खासे पैसों के साथ, बस एक शर्त पर, वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखेगी। लेकिन कैरन उनका ऑफर रिजेक्ट करके न्यूयॉर्क बुलेटिन के जर्नलिस्ट बेन यूरिक के पास जाती है और उसे जो भी इंफॉर्मेशन पता है सब कुछ शेयर करती है। और इस तरफ कोर्ट रूम में मैट और नेल्सन मिलकर जॉन को नॉट गिल्टी साबित कर ही देते हैं। लेकिन उसी रात डेयरडेविल जॉन के पास जाता
जाता है और एक इंटेंस इंटरोगेशन के बाद उससे उस मास्टरमाइंड का नाम उगलवा ही लेता है, विल्सन फिस्क। फिस्क का नाम लेते ही जॉन इतना डर जाता है कि अपनी जान खुद ही ले लेता है, क्योंकि फिस्क के खिलाफ बोलना उसके लिए जिंदा रहने से ज्यादा खतरनाक है। एपिसोड के एंड में हम पहली बार फिस्क का ग्लिम्स देखते हैं, द बॉस बिहाइंड इट ऑल, और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है डेयरडेविल के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन से, जहां वो रशियन के लोगों को पकड़ पकड़ के विल्सन फिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। रशियन ब्रदर्स एनाटोली एंड व्लादिमीर जब ये बात जेम्स वेस्ली को बताते हैं, वेस्ली उन्हें एक टेम्पटिंग ऑफर देता है कि फिस्क उनकी मदद करेगा उस मास्क विजिलेंटी को पकड़ने में, जो बिना किसी आर्मर और मैजिकल हथौड़े के उनकी पूरी टीम को वीक कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर दोनों भाई उस आदमी के पास जाते हैं जिसे डेयरडेविल ने मार कर कोमा में भेज दिया था, और उस आदमी से वो क्लाइरा टेम्पल के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। और दूसरी तरफ बेन यूरी कैरन को केस से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि जो भी अब तक इस यूनियन अलाइड स्कैम से जुड़ा हुआ है वो या तो मर चुका है या फिर खतरे में है। लेकिन कैरन अभी भी सच्चाई समझने के लिए डिटरमाइंड है। और इधर विल्सन फिस्क, जो पिछले एपिसोड में एक पेंटिंग खरीदते हुए दिखाया गया था, वो वेनेसा के प्यार में गिरता जा रहा है। और उस तरफ रशियन ब्रदर्स क्लाइरा को किडनैप कर लेते हैं और उसे डेयरडेविल के बारे में पूछताछ करते हैं। क्लाइरा को थोड़ा मारपीट भी होता है, लेकिन स्मार्टली वो मैट को कॉल कर देती है और डेयरडेविल टाइमली वहां पहुंच जाता है। एंड एक और जॉ ड्रॉपिंग फाइट सीक्वेंस के बाद डेयरडेविल क्लाइरा को वहां से बचा लेता है। और कैरन, जो अभी यूनियन अलाइड केस से दूर नहीं हो रही, वो फिर से बेन से मिलती है और बेन अब उसे कहता है कि वो यूनियन अलाइड के एग्रीमेंट को साइन करे, ताकि जो भी नए क्लूज उसे मिले वो बेन के साथ शेयर कर सके। और उस तरफ रशियन ब्रदर्स मान लेते हैं कि अब उनको विल्सन फिस्क की मदद चाहिए डेयरडेविल से छुटकारा पाने के लिए। पर एपिसोड का शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब एनाटोली फिस्क के डेट पर घुस जाता है और फिस्क की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। फिस्क का गुस्सा अपने पीक पर पहुंचता है और वो एनाटोली को बहुत ही ब्रूटली मार देता है और उसकी डेड बॉडी उसके भाई व्लादिमीर के पास भेज दी जाती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। और इसी के साथ एपिसोड 4 काफी ड्रामेटिक नोट पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब व्लादिमीर को उसके भाई एनाटोली की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन विल्सन फिस्क बॉडी के साथ एक ब्लैक मास्क छोड़ देता है, जिससे व्लादिमीर को लगता है कि ये काम डेयरडेविल का है। गुस्से से भरा व्लादिमीर डेयरडेविल के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है। और दूसरी तरफ फिस्क अपने पार्टनर्स के साथ मिलता है और कन्फेस करता है कि एनाटोली को उसने ही मारा है। वो सबको समझाता है कि रशियन से छुटकारा पाना जरूरी है और सब उसके प्लान को सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरे दिन नेल्सन एंड मर्डोक के ऑफिस में एक ओल्ड स्पेनिश लेडी मिस अलीना अपनी प्रॉब्लम लेके आती है। उसका लैंडलॉर्ड अरमान टुली उसे उसका अपार्टमेंट छोड़ने के लिए प्रेशर डाल रहा है और सिर्फ $10,000 ऑफर करके। फोगी को पता चलता है कि टुली का लॉयर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मार्सी स्टाल है, जो अलीना को डील एक्सेप्ट करने की एडवाइस देती है, लेकिन फोगी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और अलीना के लिए लड़ने का फैसला करता है। और मैट इस केस के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ वो एक रशियन की इंटरोगेशन सुनता है, जो फिस्क का नाम लेते ही एक करप्ट पुलिस ऑफिसर उस रशियन को गोली मार देता है। और उसी रात डेयरडेविल उस पुलिस ऑफिसर को ट्रैक करता है और उसे व्लादिमीर और फिस्क के कनेक्शन के बारे में पूछता है, लेकिन ऑफिसर कुछ भी रिवील नहीं करता। इसी बीच फिस्क एक और डेट पर जाता है वेनेसा के साथ और उस तरफ तुर्क को पैसा देकर व्लादिमीर के पास भेजता है और तुर्क व्लादिमीर को यह बताता है कि डेयरडेविल फिस्क के लिए काम करता है। व्लादिमीर और ज्यादा गुस्सा होता है और विल्सन फिस्क के अगेंस्ट पूरा वार शुरू कर देता है। और उसी दिन मैट को एक फोन मिलता है उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के पास से, जिसे व्लादिमीर का एड्रेस मिलता है उसे। डेयरडेविल वहां पहुंचता है, लेकिन उस एड्रेस पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो फिस्क के प्लान का हिस्सा होता है और उस ब्लास्ट में सिर्फ व्लादिमीर और डेयरडेविल बचते हैं। और दूसरी तरफ फोगी एंड कैरन मिस अलीना की बिल्डिंग जाते हैं, लेकिन वहां भी दो ब्लास्ट होता है और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। एपिसोड के एंड में डेयरडेविल व्लादिमीर से टकराता है, लेकिन उनकी फाइट के बीच पुलिस पहुंच जाती है और वहीं पे एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है डेयरडेविल के जैसे तैसे पुलिस से बचने के साथ और मैट को रियलाइज होता है कि जितनी बार पुलिस उसे पकड़ने आई है वो सब करप्टेड हैं और विल्सन फिस्क ने उन्हें खरीद लिया है, इसलिए डेयरडेविल व्लादिमीर को वहां से लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ फोगी एंड कैरन मिस अलीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो ब्लास्ट में बैडली हर्ट हुई हैं। और इस तरफ डेयरडेविल व्लादिमीर की लाइफ बचाने के लिए क्लाइरा से हेल्प मांगती है। क्लाइरा के एडवाइस पर मैट एक फ्लेयर को वुंड के पास रखता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके, जिससे व्लादिमीर दर्द के मारे चीखता है और उसकी आवाज एक
पुलिस ऑफिसर सुन लेता है। ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में घुस जाता है और पूरी पुलिस फोर्स को बुला लेता है और उसी दौरान डेयरडेविल व्लादिमीर को इंटरोगेट करता है और उसे चाइनीज हीरोइन ऑपरेशन के बारे में पता चलता है। एंड उसी बीच उस पुलिस ऑफिसर के वॉकी टॉकी के जरिए डेयरडेविल का फिस्क के साथ पहला कन्वर्सेशन होता है और फिस्क डेयरडेविल को एक ऑफर देता है, व्लादिमीर को मार दो और सब कुछ खत्म कर लो, लेकिन डेयरडेविल इस ऑफर को तुरंत ठुकराता है। देन फिस्क का प्लान उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है जब एक स्नाइपर नीचे खड़े 3-4 पुलिस ऑफिसर को मार देता है और फिस्क सिचुएशन को ऐसा फ्रेम करता है कि जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट और पुलिस ऑफिसर के मर्डर्स हुए हैं उनके लिए डेयरडेविल जिम्मेदार लगे। और एपिसोड के एंड तक व्लादिमीर डेयरडेविल को फिस्क के पार्टनर लेलैंड ओस्ली के बारे में बताता है और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले व्लादिमीर मैट को कहता है कि वो यहाँ रुकेगा और मैट को यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्लादिमीर अपनी जान देकर डेयरडेविल को बचाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है स्टिक के इंट्रोडक्शन से, जो मैट का टीचर है। स्टिक ने मैट को अपने हाइडेंड सेंसेस का यूज करना सिखाया और उसकी ट्रेनिंग की थी, लेकिन जब मैट स्टिक के लिए एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करता है, स्टिक उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि स्टिक कहता है कि रिलेशनशिप्स आर लग्जरी दैट पीपल लाइक मी कांट अफोर्ड। और आज के दिन डेयरडेविल लेलैंड से मिलने जाता है, लेकिन एक छड़ी की आवाज सुनते ही वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उस छड़ी का मालिक और कोई नहीं स्टिक होता है। स्टिक के पास भी डेयरडेविल जैसे ही हाइटेंड सेंसेस हैं। मैट स्टिक से पूछता है कि वो हेल्स किचन क्यों आया है। स्टिक बताता है कि नोबू, जो विल्सन फिस्क का जापानीज पार्टनर है, एक कंटेनर मंगा रहा है जिसमें एक डेडली वेपन है। स्टिक मैट की मदद चाहता है नोबू और उस वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मैट सिर्फ एक शर्त पर एग्री होता है कि स्टिक किसी की भी जान नहीं लेगा। और वो दोनों कंटेनर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाके उन्हें शॉक लगता है क्योंकि कंटेनर में एक वेपन नहीं बल्कि एक बच्चा है। स्टिक उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेयरडेविल उसे रोक लेता है। लेकिन बाद में घर लौटने पर मैट को पता चलता है कि स्टिक उस बच्चे को ऑलरेडी मार चुका है। गुस्से में मैट स्टिक को बुरी तरह से मारता है और उसे हेल्स किचन छोड़ के जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ फॉगी कैरन की जान बचाता है कुछ गुंडों से। कैरन उसे बेन यूरिक से मिलवाती है और अपने प्लान के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। एपिसोड के एंड में स्टिक किसी मिस्टीरियस आदमी से बात कर रहा है। वो कहता है कि मैट अभी भी मैच्योर और जिद्दी है। जब उसका साथी स्टिक से पूछता है क्या मैट वक्त आने पर तैयार होगा, स्टिक बस कहता है कि आई हैव नो आइडिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब कैरन और फॉगी मैट को अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि यूनियन अलाइड के स्कैम के पीछे वही लोग हैं जो एलिना जैसे कई सारे लोगों के घर तोड़कर उन्हें बिल्डिंग खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका प्लान है वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाना जो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मैट इनके प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि कैरन और फॉगी अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे और सब कुछ सेफली और बिना कानून तोड़े करेंगे। दूसरी तरफ नोबू फिस्क से कंप्लेन करता है कि डेयरडेविल ने एक बार फिर से उनके प्लान को चौपट कर दिया। फिस्क ने उन्हें सेफ रखने का वादा किया था, पर अब नोबू नाराज है। फिर हमें विल्सन फिस्क का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जिसमें उसके अपने फादर के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हाईलाइट होता है। फिस्क के बचपन की पेनफुल मेमोरीज काफी इंपैक्टफुल दिखाई गई हैं। और इसी बीच डिटेक्टिव ब्लेक कोमा से जाग जाता है, लेकिन फिस्क ब्लेक को चुप कराने के लिए उसके ही दोस्त डिटेक्टिव हॉफमैन को भेजता है। जब हॉफमैन ब्लेक को मारने जाता है तब डेयरडेविल भी वहां आ जाता है, लेकिन वो ब्लेक को बचा नहीं पाता। और उस तरफ मैडम गाओ, जो फिस्क के हीरोइन बिजनेस को कंट्रोल करती है, आज उससे पर्सनली मिलने आती है। वो फिस्क को वार्न करती है कि नोबू और लेलैंड उससे नाराज है और अगर फिस्क ने ठीक से कंट्रोल नहीं लिया तो वो खुद नोबू और लेलैंड से डील करेगी। और पैरेलली फिस्क के चाइल्डहुड ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स भी चलते हैं। उसका फादर अब्यूसिव था और हमें दिखाया जाता है कि फिस्क ने अपने बचपन में ही अपने फादर का मर्डर किया है। ये सब फिस्क अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को बताता है और अपने दिल के बोझ को हल्का करता है। एपिसोड के एंड की तरफ डेयरडेविल बेन यूरिक से मिलता है और डिटेक्टिव ब्लेड के आखिरी शब्दों के जरिए विल्सन फिस्क के बारे में सब कुछ बताता है। बेन फिस्क के खिलाफ आर्टिकल लिखने की तैयारी करता है, लेकिन तभी फिस्क खुद मीडिया में आ जाता है और अपने बारे में सब कुछ बोलकर पब्लिक की सिंपैथी गेन कर लेता है। वो डेयरडेविल को डेविल ऑफ हेल्स किचन के रूप में बदनाम करता है और अपने आप को एक अच्छा इंसान दिखाता है। विल्सन फिस्क के इस मीडिया स्टंट से मैट और बेन की मेहनत बेकार हो जाती है और इसी तरह एपिसोड 8 काफी इंपैक्टफुल नोट पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है मैट, फॉगी, बेन और कैरन विल्सन फिस्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नोबू फिस्क से मिलता है और तब पता चलता है कि आर्मन टूली की जो बिल्डिंग खाली की जा रही थी वो नोबू के लिए ही थी। फिस्क और नोबू की डील होती है कि अगर नोबू मैन इन ब्लैक यानी डेयरडेविल से छुटकारा दिला दे तो फिस्क उसे वो बिल्डिंग दे देगा। और वहीं मिस एलिना मैट और फॉगी के पास आती है और बताती है कि आर्मन टूली ने उसका ऑफर डबल कर दिया है और कुछ नहीं, बस अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की सोच भी रहे हैं। लेकिन फॉगी एलिना को समझाता है
कि वो उनकी हेल्प करेगा उनके घर को बचाने के लिए, और एलिना उस पर भरोसा करके अपने नेबर्स को समझाने का डिसीजन लेती है। और जब मैट को पता चलता है कि फिस्क वेनेसा से काफी क्लोज है तो वो उसके आर्ट गैलरी पहुंच जाता है और वहां कोइंसिडेंटली विल्सन फिस्क भी पहुंचता है। ये पहली बार होता है जब मैट और विल्सन फिस्क आमने सामने होते हैं। मैट कैजुअली बात करते हुए फिस्क को बताता है कि वो आर्मेंड टूली की वही प्रॉपर्टी के केस में लड़ रहा है जो फिस्क ने खरीदा है। वहां से निकलने के बाद मैट को पता चलता है कि मिसेस एलिना का मर्डर हो चुका है। मैट समझ जाता है कि ये फिस्क का ही किया हुआ है और डेयरडेविल मिसेस एलिना के किलर का पता लगाता है और उसे कन्फ्रंट करने पहुंच जाता है। और वो किलर एक निंजा होता है और बाद में जाके पता चलता है कि वो निंजा और कोई नहीं, खुद नोबू है। नोबू डेयरडेविल को ब्रूटल तरीके से मारना शुरू करता है, लेकिन लास्ट में डेयरडेविल नोबू को हरा ही देता है। पर इस फाइट के बाद विल्सन फिस्क खुद वहां पहुंचता है। फिस्क और डेयरडेविल के बीच इंटेंस फाइट होती है, बट फिस्क डेयरडेविल को इतना मारता है कि वो लगभग अधमरा हो जाता है, लेकिन किसी तरह मैट अपनी बची कुची जान लेकर वहां से निकलने में कामयाब होता है। और एपिसोड के एंड में मैट अपने घर पहुंचता है और वहां फोगी के सामने बेहोश हो जाता है। और फोगी को फाइनली पता चलता है कि डेयरडेविल की असली आइडेंटिटी मैट मोडोक है। और इसी शॉकिंग रिवील के साथ एपिसोड 9 यहाँ खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है मैट के अधमरे हालत में बेड पर पड़े होने से और फोगी उसके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा है। फोगी का एक ही सवाल होता है, क्या तू अंधा है भी या नहीं। ये मोमेंट दोनों की दोस्ती के ऊपर सवाल उठाता है। फिर हमें मैट और फोगी के कॉलेज के दिनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो दोनों पहली बार मिले थे और कैसे उनकी दोस्ती शुरू हुई। और प्रेजेंट टाइम में मैट फोगी को सब कुछ कन्फेस करता है, सब जो वो अब तक छुपाते आया था। दूसरी तरफ बेन की वाइफ की हेल्थ और बिगड़ रही थी और डॉक्टर्स हॉस्पिटल का और वक्त देने से मना कर देते हैं क्योंकि उसकी वाइफ की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। इसी बेचैनी के बीच बेन को उसके बुलेटिन में एडिटर बनने का ऑफर मिलता है और अपनी वाइफ की मेडिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बेन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे गिल्ट होता है कि वो केस को एक्टिवली परस्यू नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कैरन को वो सब एविडेंस और डिटेल्स दे देता है जो उसने केस के लिए कलेक्ट किया था। और फिर कैरन बेन को लेकर एक ओल्ड लेडी के पास जाती है जो और कोई नहीं फिस्क की माँ होती है। और कैरन एंड बेन को ये शॉकिंग सच्चाई पता चलती है कि विल्सन फिस्क ने अपने ही बाप का खुद मर्डर किया था। और उस तरफ मैट फोगी को एक्सप्लेन करता है कि वो डेयरडेविल क्यों बना। वो बताता है कि कैसे उसने सालों तक अपने अंदर की आवाज को दबाया था। और दूसरी तरफ विल्सन फिस्क एक ग्रैंड पार्टी होस्ट करता है, लेकिन पार्टी के दौरान एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट होता है क्योंकि पार्टी के वाइन में किसी ने जहर मिला दिया होता है और यही वाइन वेनेसा भी पी लेती है। और फिस्क पूरी तरह से शॉक और गुस्से में होता है। और एपिसोड के एंड तक मैट और फोगी के बीच एक इंटेंस और इमोशनल आर्गुमेंट होता है और फोगी मैट से नाराज होकर वहां से चला जाता है और उनकी दोस्ती टूटने के कगार पर आ जाती है। फोगी डिसाइड करता है नेल्सन एंड मॉडोक अटर्नी एट लॉ को छोड़ने का और ये एपिसोड एक हार्ट फेल्ट और इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है मैट और कैरन के बीच एक कन्वर्सेशन से जिसमें दोनों फिस्क के खिलाफ अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फोगी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कैचअप कर चुका होता है और विल्सन फिस्क हॉस्पिटल में स्ट्रेस से जूझ रहा होता है क्योंकि वेनेसा अभी भी कोमा में है। और क्लाइरा टेम्पल एक आखिरी बार मैट से मिलने आती है क्योंकि वो शहर छोड़कर जा रही होती है और जाने से पहले वो मैट को एक वैल्यूएबल एडवाइस देती है कि अगर डेयरडेविल को ऐसे डेंजरियस काम करने हैं तो उसे एक स्पेशल सूट की जरूरत है। मैट को याद आता है कि फिस्क के साथ फाइट के दौरान कुछ ऐसा ही डिफेंस सूट उसने पहना था जो उसे अटैक से बचा रहा था। और उस तरफ कैरन बेन यूरी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो फिस्क के बारे में जो उसकी माँ से शॉकिंग बातें पता चली है उन्हें न्यूज में छापे, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि एक रिलायबल सोर्स नहीं है और बिना प्रॉपर प्रूफ के वो रिस्क नहीं ले सकता। और हॉस्पिटल में फिस्क को पता चलता है कि वेनेसा कोमा में है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो रिकवर कर लेगी। और दूसरी तरफ डेयरडेविल तर्क बैरेट को पकड़ता है और उसे इंटरोगेट करता है और उससे डेयरडेविल को पता चलता है कि मेल्विन पॉटर नाम का एक बंदा है जो फिस्क के लिए ये डिफेंस सूट्स बनाता है। ये वही सूट्स हैं जो फिस्क को उसकी फाइट्स में प्रोटेक्ट करता है। और इस तरफ कैरन और बेन के फिस्क की माँ के पास जाने की खबर वेस्ली तक पहुंचती है। वेस्ली को इमीडिएटली समझ आता है कि कैरन और बेन अब फिस्क के राज को एक बड़े लेवल पर लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैट मेल्विन पॉटर के पास पहुंचता है और उसे कन्फ्रंट करता है। मेल्विन फिस्क के लिए काम कर रहा होता है क्योंकि फिस्क उसकी फैमिली को हार्म करने की धमकी देता है और मैट उसे कन्विंस करता है कि अगर वो उसके लिए एक स्पेशल सूट बनाएगा तो वो फिस्क को हराने में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वेस्ली बिना फिस्क को बताए कैरन को किडनैप कर लेता है। वेस्ली कैरन को धमकाता है कि अगर उसने अपने एक्शंस को नहीं रोके तो वो उन लोगों को मार देगा जिनके लिए
कैरन केयर करती है। लेकिन तभी वेस्ली का ध्यान एक फोन कॉल पर चला जाता है जो फिस्क ने किया होता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैरन वेस्ली की गन उठाती है और उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। एपिसोड का एंड एक हाई स्टेक्स और शॉकिंग मोमेंट के साथ होता है जहां कैरन के एक्शंस डेयरडेविल की मिशन और फिस्क के एम्पायर के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट ले आता है। एपिसोड की शुरुआत होती है वेनेसा के कोमा से जागने के साथ और फिस्क चाहता है कि वेनेसा शहर छोड़कर कहीं और चली जाए, उससे दूर हो जाए ताकि वो सेफ रहे। लेकिन वेनेसा मना कर देती है और फिस्क के साथ ही रहने का फैसला लेती है। और फिस्क को जल्दी पता चलता है कि वेस्ली का मर्डर हो चुका है। उसे ये भी मालूम होता है कि वेस्ली की आखिरी कॉल फिस्क की माँ के साथ थी और फिस्क टेंशन में है और अपनी माँ की सेफ्टी के लिए उसे शहर के बाहर भेजने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ डेयरडेविल बेन यूरिक से मिलता है और उनसे मैडम गाओ और उसके हीरोइन बिजनेस के बारे में सब कुछ जान लेता है। और उस तरफ फॉगी जो अब मैट के साथ नहीं है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मदद मांगता है। वो चाहता है कि उसकी एक्स उसके साथ फिस्क के खिलाफ लड़ने में मदद करे क्योंकि फॉगी अब अकेला है। और इस तरफ बेन कैरन की बात फाइनली मान लेता है और डिसाइड करता है कि फिस्क की माँ ने जो सच बताया था वो सब कुछ वो पब्लिश करेगा। लेकिन जब वो अपने एडिटर के पास जाता है और फिस्क के खिलाफ सब कुछ छापने के लिए कहता है तब उसका एडिटर मना कर देता है। गुस्से में बेन उस पर इल्जाम लगाता है कि वो भी शायद फिस्क के पैसे से बिक चुका है। ये बात सुनकर एडिटर बेन को तुरंत फायर कर देता है। और उधर डेयरडेविल मैडम गांव के ड्रग्स के अड्डे का पता लगा लेता है और उसके पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर देता है और सारे हेरोइन ड्रग्स सब कुछ जलाकर राख कर देता है। लेकिन मैडम गांव वहां से बचकर निकल जाती है। और एक और शॉकिंग ट्विस्ट में पता चलता है कि मैडम गांव और लेलैंड ने मिलकर ही वेनेसा को मारने का प्लान बनाया था। वो दोनों ही वेनेसा के वाइन में जहर मिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि वेनेसा जिंदा बच गई। और दूसरी तरफ बेन अपने काम और मिशन को जारी रखने का डिसाइड करता है। वो प्लान करता है कि अब न्यूज़पेपर के बजाय एक ब्लॉग के जरिए फिस्क के सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचता है और ब्लॉग लिखना शुरू करता है तभी एक और शॉकिंग मोमेंट होता है। विल्सन फिस्क उसके घर में उसका इंतजार कर रहा होता है। फिस्क को पता चलता है कि बेन ने उसकी माँ से बात की थी और गुस्से में फिस्क बेन को ब्रूटली मार डालता है। एपिसोड का एंड बेन यूरिक के ट्रैजिक डेथ के साथ होता है, एक डार्क और इमोशनल नोट पे जो डेयरडेविल के मिशन के स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है बेन यूरिक के फ्यूनरल से जहां कैरन खुद को बेन की मौत का जिम्मेदार मानती है। लेकिन बेन की वाइफ कैरन को समझाती है कि बेन हमेशा वही करता था जो उसका फैसला होता था और जो उसे सही लगता था। फ्यूनरल में सब लोग मौजूद थे सिवाय फॉगी के जो वहां नहीं आता। और दूसरी तरफ फिस्क लेलैंड से मिलता है और वहीं उसको पता चलता है कि लेलैंड उसके पैसों से हेराफेरी कर रहा था। लेलैंड कन्फेस करता है कि वेनेसा को पॉइजन करने का प्लान उसने और मैडम गांव ने मिलकर बनाया था। साथ ही लेलैंड फिस्क को धमकाता है कि अगर फिस्क ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो डिटेक्टिव हॉफमैन को यूज करेगा जो कि फिस्क के खिलाफ गवाही देगा। लेकिन फिस्क अपने स्टाइल में किसी को माफ नहीं करता और लेलैंड को वहीं पर मार डालता है। और उस तरफ फॉगी मैट से मिलता है और समझाता है कि वो फ्यूनरल में क्यों नहीं आया। फॉगी एंड मर्सी लेमन एंड जैक लॉ फर्म के पेपर्स को यूज कर रहे होते हैं फिस्क के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्योंकि ये फायरआर्म ही फिस्क के इलीगल कामों को मदद कर रही थी। और जब मैट, फॉगी और कैरन इन पेपर्स को स्टडी करते हैं तो उन्हें डिटेक्टिव हॉफमैन का एड्रेस मिलता है। मैट फिस्क के एड्रेस का पता लगाने से पहले ही डिटेक्टिव हॉफमैन के पास पहुंचता है और उसे फिस्क के खिलाफ गवाही देने के लिए कन्विंस करता है और हॉफमैन एग्री करता है। और उसके बाद पुलिस फिस्क के पूरे एम्पायर को तोड़ना शुरू कर देती है। फिस्क के साथ काम करने वाले सभी लोग, करप्ट पुलिस ऑफिसर, FBI एजेंट्स, लॉयर्स और गुंडे एक के बाद एक सब अरेस्ट होते हैं। पुलिस फिस्क के घर भी पहुंचती है और फिस्क को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन फिस्क वेनेसा को एंगेजमेंट रिंग देकर जेल ले जाते वक्त उसे अलविदा कहता है। लेकिन रास्ते में ही कुछ करप्ट FBI एजेंट्स फिस्क को छुड़ा लेते हैं और उसे शहर से भगाने में मदद करते हैं। और तभी वहीं एक धमाकेदार एंट्री होती है हमारे डेयरडेविल की जो अपने नए आइकॉनिक सूट में फिस्क का सामना करता है। और एक इंटेंस और आउटस्टैंडिंग फाइट के बाद डेयरडेविल फिस्क को हरा देता है। फिस्क के डिफीट के साथ ही पुलिस उसे दोबारा अरेस्ट कर लेती है और दूसरी तरफ वेनेसा अकेली शहर छोड़कर चली जाती है। और अगले दिन मीडिया मैन इन मास्क को ऑफिशियली नाम देता है डेयरडेविल। और इसी के साथ डेयरडेविल सीजन 1 का आखिरी एपिसोड भी खत्म होता है एक परफेक्ट क्लोजर के साथ।